दोस्तों बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि जहाँ पे मुझे दुकान करनी है ना, वहाँ पे ऑलरेडी पहले से 5 6 7 8 10 दुकानें हैं। क्या मेरी दुकान वहाँ पे चलेगी? मुझे वहाँ पे दुकान करनी चाहिए? तो आज उन्हीं के क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए आया हूँ कि अगर पहले से 5 6 दुकानें हैं या कम है या ज़्यादा है, जितनी भी हैं, वहाँ पे दुकान कैसे करनी है और कैसे चलेगी? इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने किया है कि सर मुझे नई दुकान करनी है पर वहाँ पे दुकानें हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि किराना की जो दुकान है ना, वो हर घर की नीड है, हर आदमी की नीड है। उस पे जो आइटम मिलता है, राशन का आइटम है, XYZ कोई भी है, कन्फेक्शनरी का है, वो हर घर की नीड है, सबको चाहिए। तो ना बजाए कि भाई आप लोगों को किससे कंपटीशन करना, आपके आस पड़ोस से एक और कंपटीशन आपके बीच में है, ऑनलाइन। सबसे मेन कंपटीशन अभी आपको ऑनलाइन से करना, फिर उनसे करना है। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपको नई दुकान कैसे करनी है, कैसे आपकी नई दुकान उस कंपटीशन के बीच में चलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं और वीडियो करता हूं शुरू। देखो, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं ऑनलाइन। ऑनलाइन का भी काफ़ी हद तक हमारी दुकानों पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन कहाँ तक फ़र्क पड़ा है वो मैं एक चीज़ समझा दूं आप लोगों को। अब मैं ही एक कस्टमर हूँ और मुझे घर पे दूध खत्म हो गया, चीनी खत्म होगी, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर तो करने से रहा। मेरे बगल में जो दुकान होगी मैं वहाँ से लाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी चीज़ चाहिए, वो आएगी सेम डे में, नेक्स्ट डे में। और अगर कोई मेन बड़ी सिटी है, वहाँ पे चलो सेम डे में डिलीवर हो जाएगी, 2 घंटे में, 3 घंटे में हो जाएगी। पर मुझे तो करंट में चाहिए, तो इसका बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है अभी तक तो। दूसरा, जो आपके अगल बगल में जो दुकानें हैं, उनको बोल सकते हो आप बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। वो आप लोगों को कंपटीशन में आने नहीं देंगे, क्योंकि पहले से जो 5 6 दुकानें हैं, वो सोचेंगे कि एक और नई दुकान खुल रही है तो ग्राहक तो उतने ही है। मान लो किसी कॉलोनी में, गांव में दुकान कर रहे हो भाई, 100 ग्राहक है वहाँ पे, तो वो तो 100 ही रहेंगे, दुकानों की संख्या बढ़ रही है, ग्राहक तो डिवाइड हो जाएंगे, बटेंगे। अब आप लोगों को कैसे उनके बीच में रह के अपनी नई दुकान करनी है और कैसे उनके ग्राहकों को अपनी तरफ लाना है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है आप लोगों को, जहाँ भी दुकान खोलनी है वो लोकेशन चूज करनी है। आपको ऐसी लोकेशन पे दुकान करनी है, और ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ लोकेशन के बारे में। तो आपको ऐसी लोकेशन पे दुकान करनी है जो मेन लोकेशन हो। तो आपको जहाँ पे दुकान करनी है, वहाँ की लोकेशन आपको ऐसी देखनी है जहाँ से पूरी गली मोहल्ले में जहाँ भी है, उस मोहल्ले के पूरी जो पब्लिक है वो आपकी दुकान के सामने से, दाएं बाएं से आती जाती हो। ऐसी लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी। गांव है, गांव में आपको ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जो मेन चौराहा हो, जहाँ से ज़्यादा नहीं, आधा गांव तो कम से कम आता जाता हो। ऐसा लोकेशन हो कि भाई अगर सिटी में भी जाना है तो आपकी दुकान के आगे से जाना पड़े। कहीं बाहर जा रहा है, कोई बंदा काम जा रहा है, तो आपकी दुकान के सामने से जाए। सबसे मेन तो आपकी लोकेशन डिपेंड करती है। और अगर सिटी में, कहीं शहर में दुकान करनी है तो आप कहीं भी कर सकते हो, मेन मार्केट में, पर अप्रोच रोड पे नहीं। कि भाई कोई, अब सिटी में एक अलग अलग रोड होते हैं ना भाई, ये लखनऊ रोड है, वो फलाना रोड है, वो रोड है, उस पे नहीं। जो मेन मार्केट है सिटी में, वहाँ करनी है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट बनाने में आपको टाइम लग जाएगा। तो सबसे मेन तो क्या है कि आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है। वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जो आपके पास 5 6 दुकानें हैं, उनसे ज़बरदस्त लोकेशन हो। भाई आपकी मेन चौराहे पे होगी दुकान मानो, और उनकी चौराहे पे नहीं है, थोड़ी सी दूर दूर है, लेकिन आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है मेन लोकेशन का। आगे जाके बताऊंगा कैसे मिलेगा। यह है पहला पॉइंट, नोट करके रखना। अब दुकान करने के बाद आपको दुकान का साइज़ क्या रखना है। जितने भी आपके अगल बगल में दुकानें हैं ना, सबसे बड़ी दुकान करनी है। कोई 10 बाई 20 की कर रहा है, कोई 20 बाई 20 की कर रहा है, 12 बाई 20 की कर रहा है, सबसे बड़ा साइज आपको अपनी दुकान का करना है। उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला, आपकी दुकान में ना माल ज़्यादा आएगा, और एक दुकान बड़ी होगी ना, लोगों को लगेगा कि भाई बड़ी दुकान है, उस पर सामान पूरा होगा और सस्ता मिलेगा। तो बड़ी दुकान जरूर करनी है आप लोगों को। छोटी दुकान कर ली ना अगर आप लोगों ने उनसे, तो सोचेंगे छोटी मोटी दुकान है, क्या मिलेगा इसके पास, पहले वाली दुकान पे ही रहेंगे। लेकिन बड़ी होगी अच्छी खासी। अब ये मत बोलना बड़ी छोटी में क्या फ़र्क होता है यार, वही सामान छोटी में होगा वही बड़ी में, ये गलत है। लोगों की सोच क्या होती है कि बड़ी दुकान है, वहाँ पे अच्छा सामान होगा, सारा सामान होगा, ये लोगों की मेंटेलिटी है। तो बड़ी दुकान करनी है आप लोगों को, जो 4 5 7 जितने भी आपके अगल बगल में है ना, सबसे बड़ी करना। आप सबसे बड़ी जगह होनी चाहिए आपकी, तब आपका काम अच्छा चलेगा, उनको कंपटीशन दे पाओगे। और उस दुकान को किस तरीके से आपको डेकोरेट करना है, मान लीजिए आपके, चलो मैं दिखाई देता हूँ। ये देखो,
यहाँ से बंदा सीधा अंदर आता है। अब यहाँ से बंदा अगर सीधा अंदर आता है और मैं यहाँ पे काउंटर लगा दूँ, बंदा बाहर से सामान लेने आएगा, यहाँ से सीधा आएगा, वो अंदर आएगा, भाई एक ये चीज़ लेने आ गया, उसको बगल में ये हर्षी सिरप भी दिख गया, या कुछ और कुछ भी आइटम XYZ आइटम दिख गया, ये बिस्किट ही दिख गया, चल भाई एक बिस्किट भी ले लेता हूँ। ये प्लस बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कस्टमर को अंदर आने देना है आपको, मतलब दुकान को इस तरीके से डिज़ाइन करना कि कस्टमर सीधा अंदर आए। उसका प्लस बेनिफिट मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो एक चीज़ लेने आएगा, लेकिन उसके हाथ में 2-3 चीज़ें, कुछ अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। अरे यार तेरे पास तो काजू भी अच्छी क्वालिटी का है, यही ले लेता हूँ। ये बेनिफिट मिलने वाला है आप लोगों को। अगर कस्टमर अंदर आएगा, बाहर से खड़ा होकर वो क्या बोलेगा, भाई मैं 1 किलो चीनी ले आया हूँ, चीनी दे दो। अंदर की चीज़ें उसको दिखेंगी नहीं, लेकिन जब वो अंदर आएगा उसको सारी चीज़ें, पूरी दुकान दिखेगी आपको। 1-2 आइटम और लेगा वो, उनसे अच्छी दुकान चलेगी। सबसे मेन दुकान की लोकेशन, दूसरा दुकान का साइज डिपेंड करता है, कितना बड़ा होगा उनसे बड़ा होगा। दुकान को डेकोरेट इस तरीके से करना है कि सामने जो काउंटर होता है उसको L टाइप में इस तरीके से ऐसे काउंटर बनवाना है, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं कहता मैं, 2.5 फीट की जगह छोड़ दो जिससे कस्टमर अंदर आ जाए। अंदर जरूर रखना है कस्टमर को। कई भाई क्या करते हैं, सामने ही ना शटर होता है, जहाँ पे मेन गेट होता है, वहाँ पे काउंटर पूरा लगा देते हैं, बाहर से ही सामान लेते हैं। वो चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, कस्टमर को अंदर आने देना है, उनसे अच्छी दुकान चलेगी। फिर अंदर आने के बाद क्या है, उसको कस्टमर को आपकी दुकान पे कम से कम पानी ज़रूर होना चाहिए कि पानी पी ले। नहीं भी आप बोलोगे तो, लेकिन अगर पानी का कैंपर रखा है, गिलास रखा है, तो वो पानी पिएगा। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक स्टूल, 1 या 2 स्टूल जरूर रखना कि भाई अगर 2 कस्टमर आ जाए तो आपके पास बैठने की जगह है। कोई ऐसा कस्टमर आ जाए, बुजुर्ग आ जाए, कोई लेडीज़ महिला आ जाए, ऐसे आ जाए भाई जिसको प्रॉब्लम है खड़े होने में, वो सोचे कि उस दुकान पे जाते वहाँ पे बैठने का नहीं है, लेकिन इस दुकान पे बैठने का है। बुजुर्ग है कोई भी, उसके पास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, पर आपके पास बैठने की व्यवस्था है, उससे भी कस्टमर बनेंगे। तो बैठने की एक अच्छी व्यवस्था करनी है, कस्टमर से प्यार से बोलना है। कस्टमर से प्यार से कैसे बात करनी है, मान लो कोई कस्टमर आ गया आपके पास अंदर, अब आपको एक तो ये बोलो टोन, हाँ भाई क्या चाहिए, और एक वही चीज़, हाँ जी क्या चाहिए। चीज़ एक ही है, आपने बोला कि क्या चाहिए, पर उस टोन में फ़र्क हो गया। हाँ भाई क्या चाहिए, एक अकड़ टाइप में बोलो, एक प्यार से बोलो, हाँ जी क्या चाहिए। कस्टमर को प्यार से बोलना है। कस्टमर चाहे 1 रुपया महंगा सामान लगा लो, पर प्यार से बोलोगे ना, कस्टमर आपके पास आएगा। और एक अकड़ में बोलोगे ना कि भाई मेरे को दूध चाहिए, कितने पैकेट चाहिए, क्या चाहिए, वो नहीं चलेगा। प्यार से, हाँ जी दूध है मिल जाएगा, इस तरीके से बोलो। कस्टमर से प्यार से बोलना है आप लोगों को। ये मेन पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये यूज़ होने वाले पॉइंट है, ध्यान रखना। तीसरे की बात कर लो तो मैं आप लोगों को ना अपनी दुकान पे सारा सामान रखना है। सारा सामान, टोटली सामान रखना, A to Z सामान आपकी दुकान पे होना चाहिए। एक सुई मांगे तो सुई भी होनी चाहिए कस्टमर। एक मान के चलना कि कोई कस्टमर आ गया, अगर वो आपको 10 या 20 प्रोडक्ट की लिस्ट देता है कि भाई मुझे ये 20 आइटम निकाल के दे दो, आपके पास मिले 10, वो 10 के लिए दूसरी दुकान पे जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे वो आपके पास आएगा नहीं, वो सोचेगा इसके पास सारा सामान है नहीं, क्यों जाऊँ मैं इसके पास। पूरा सामान रखो, सारा सामान होगा तभी कस्टमर आपसे जुड़ेगा। सारा सामान होगा ही नहीं, वो सोचेगा यहाँ से मैं क्यों लूँ, मैं मार्केट से लूँ। और अगर मार्केट में दुकान हो तो वो सोचेगा इसके पास से मैं क्यों लूँ, पूरा सामान है ही नहीं। ऐसी दुकान करनी है, एक ही छत के नीचे सारा सामान उसको अवेलेबल हो जाए। 20 आइटम में से 19 नहीं, 20 के 20 आइटम आपके पास मिलने चाहिए। टोटली सामान रखना आपको, भले ही क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन सारी वैरायटियाँ रखो, सारी वैरायटियाँ रखो, तब आपका काम चलेगा। कोई भी नई दुकान खुलती है ना, उस नई दुकान पे ना लोग क्या सोचते हैं कि नई दुकान खुली है, चलो एक बार जाके देखते हैं क्या होता है। वो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो नई दुकान से फ़र्क क्या पड़ता है, एक बार कस्टमर आया, सामने आया, दुकान पे आया, अब कोई भी प्रोडक्ट उसने मांगा, आपके लिए वो चीज़ नहीं है। मान लो किसी कस्टमर ने आपसे तेल मांगा है, आपको तो उसका रेट, मान कस्टमर को उसका रेट पता है कि भाई ये तेल 150 रुपये का आता है, अब उस पर MRP 170-80 कितना ही, आप अगर उसको 160 का दोगे वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। यही कहता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप लोगों को करना क्या है उस एवज में, कस्टमर जैसे आए, शुरू के मैं कहता हूँ 3 से 4 महीने बिल्कुल रेट डाउन कर दो। जो बगल वाली दुकानें हैं ना आपके बगल में जो खुली हुई है, उनसे भी डाउन करना आपको रेट। जो रेट आपको पड़ा हुआ है शुरू के 3-4 महीने, ये सोच लो मुझे कमाना ही नहीं है, 3-4 महीने कमाई बंद कर दो। उनके कस्टमर टूट के आपके पास आना चाहिए। कैसे आएंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, पहली बार आके आपकी दुकान पे देखेंगे वो,
कोई चीज़ है, मार्केट रेट उसका 25 रुपये, बगल वाला भी 25 का दे रहा, आप बोलो 23 रुपये का है, वो सोचेगा यार ये 23 रुपये का है, चाहे वो आपको 23 का ही पड़ा हो, 22 का पड़ा हो, 25 का बिकता हो, 23 का बेच दो। मतलब कहने का बगल वाली जो दुकान आपकी दुकानें हैं उनसे कम रेट रखना है आपको। कस्टमर टूट जाएंगे, और वो कस्टमर कब टूटेंगे? शुरू में ही टूटेंगे, अगर टूटेंगे तो बाद में नहीं टूटेंगे, क्योंकि शुरू में ही जैसे ही आप दुकान ओपन करोगे शुरू में ही कस्टमर आपकी दुकान पे आएंगे, एक दो बार आपसे सामान लेंगे, और अगर उनका वो रेट आपका रेट सेम रहा तो फिर वो आपके पास नहीं आएंगे। वो सोचेंगे हम इसके पास क्यों जाए, नई दुकान खुली है, पुरानी दुकान वाले के पास जाएंगे, क्योंकि आज तक व्यवहार भी बना रखा है, सेम रेट यही मिल रहा है, सेम रेट वहाँ मिल रहा है, तो वहीं से नहीं ले लेंगे। आपके पास क्यों आएंगे? सोचने की बात है ना। अगर आप रेट कम दोगे तभी तो वो आपके पास आएंगे, तो रेट आपको कम रखना है, तब वो लोग आपके पास आएंगे। मेन पॉइंट है ये, रेट स्टार्टिंग के 3 महीने बिल्कुल कम रखो। अगले पॉइंट की बात कर लेता हूँ। ये तो हुआ कि भाई आपके अगल बगल वालों से आपको कैसे कंपटीशन है, उनसे भी और ऑनलाइन से भी। ऑनलाइन क्या कर रहा है? ऑनलाइन डिलीवरी तो दे रहा है, वो चीज़ आप भी करो। आपके अगल बगल वाला कोई डिलीवरी नहीं देता पाएगा। आप एक ऐसी ऐप बनाओ या फिर व्हाट्सअप के माध्यम से कनेक्ट करो लोगों को। एक बार तो आपके पास कस्टमर आएगा, आप बोलो कि भाई मैंने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप आप अपना नंबर दो, इस ग्रुप में आपको कोई भी ऑर्डर करना हो, ऑर्डर मेरे पास भेजो और मैं आपके पास डिलीवर कराऊंगा। टाइम बता दो कि 10 मिनट के अंदर, जब आप ऑर्डर करोगे 10 मिनट के अंदर एक लड़का रख लो, 10 मिनट के अंदर उसके पास ऑर्डर भेजो। वो जो बगल वाले होंगे ना, वो उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, उन लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा कि भाई ऑनलाइन जो डिलीवरी है वो लोग प्रोवाइड करें। आप अगर ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड करोगे ना तो उससे भी कस्टमर को फ़ायदा होगा। बहुत लोग हैं सोचते हैं घर बैठे बैठे सामान मिल जाए, फिर दे दो ना, घर बैठे बैठे ही सामान दो आप भी ऑनलाइन ऐप की तरह, उसमें आपका काम निकल जाएगा सारा। एक चीज़ कंडीशन रख दो बस उसमें कि मिनिमम वैल्यू 200-300 रुपये का, जितना भी आप रखना चाहोगे, भाई इतने का ऑर्डर होगा तो हम घर पे पहुंचा देंगे, उससे आपको फ़ायदा भी है। अगर कस्टमर को 100 रुपये का ऑर्डर करना होगा वो 200 का करेगा, कुछ और भी मंगा लेगा, आपको फ़ायदा ही होगा। तो 200-300 का कुछ ऐसी कंडीशन रख दो कि भाई 200-300 का अगर आप आइटम मंगाते हो तो हम आपके घर पे होम डिलीवरी अवेलेबल कराएंगे। तो होम डिलीवरी ज़रूर करो। बराबर हुआ जो दुकानों वाले हैं उनको फेल करना है तो फेल हो जाएंगे, ऑनलाइन का भी फेल ही हो जाएगा जब आप खुद ऑनलाइन के रेट में सामान दोगे। एक चीज़ बताऊँ, ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सस्ता माल देता है। हमसे कुछ ऐसी आइटम है जो हमसे महंगी देते हैं, हमसे भी महंगी देते हैं, उससे सस्ता देना शुरू कर दो, आपको काम चल जाएगा। बराबर वाला कोई नहीं देता, तो होम डिलीवरी जरूर रखना है, काम चलेगा अच्छा खासा। अगला पॉइंट की बात कर लूँ तो मैं, आपकी दुकान पे ना टोटली आइटम ब्रांडेड होना चाहिए। नई दुकान करनी है, कंपटीशन भी देना, बड़े बड़े मगरमच्छ साइड में बैठे हुए हैं, उनको कंपटीशन कैसे दोगे? ब्रांडेड माल अगर आपकी दुकान पे होगा ना तो ही दे पाओगे। लोकल माल होगा तो आपकी दुकान पे एक बार कस्टमर आएगा, शुरू में आएगा, वो देखेगा यार इसने तो लोकल माल ज़्यादा रखा हुआ है, नहीं लेते। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, ओरिजिनल माल ही लेना पसंद करते, चाहे 10 रुपये महंगा भी क्यों ना हो। लोग आज के टाइम पे पैसा नहीं देखते, चीज़ देखते हैं कि अच्छी चीज़ है कि नहीं है। अच्छी चीज़ रखनी है, ओरिजिनल माल रखना है, लोकल माल नहीं रखना है। लोकल माल रखो, बाद में रखो 4-5-6 महीने के बाद, लेकिन कितना? आटे में नमक, बहुत कम। 100% में से 5-6% आप लोकल माल रखो, और वो भी लोकल इस तरीके का लोकल नहीं, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी नहीं, जो कोई मतलब बड़ा ब्रांड नहीं है। अच्छी चीज़ है पर उसका कोई मतलब बड़ा ब्रांड नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये एक गज्जक है लेकिन इसका कोई ब्रांड ही नहीं है, पर ये चीज़ अच्छी है खाने में, जो एक बार लेके जाता है वो दोबारा इसको लेता है। तो ऐसा माल रखो आप, इस तरीके को लोकल माल बोल रहा हूँ मैं। वो नहीं है कि भाई बिल्कुल रद्दी माल रखो, जेड कैटेगरी का माल रखो, उस चीज़ को अवॉइड करना है। अच्छा माल रखोगे, कस्टमर अपने आप आपके पास आ जाएंगे, उनके भी कस्टमर टूट के आ जाएंगे आपके पास। अगले पॉइंट की बात कर लो मैं, कुछ यूनिक आइटम आप लोगों को ऐसी रखनी है आपकी दुकान पे जो उन दुकानों पे ना हो। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम रख लो, आइसक्रीम का फ्रिज रखो, प्रिंटर रखो। बहुत वीडियो में बताता हूँ कि प्रिंटर सभी के पास नहीं होता, ग्रोसरी स्टोर में, कन्फेक्शनरी की दुकान में नहीं होता। प्रिंटर रखो, प्रिंट निकालो, फोटोकॉपी, प्रिंट आउट, स्कैनिंग। ये चीज़ें रखने से आपको प्लस बेनिफिट क्या मिलेगा कि कोई बंदा आ गया, वो उस दुकान का कस्टमर है, दूसरी दुकान का कस्टमर है, आपके पास प्रिंटर है या आइसक्रीम है या पेटीज, पेस्ट्री, सैंडविच, कुछ ऐसी आइटम रखो, यूनिक सी आइटम बोल रहा हूँ मैं। सब्जी रखो, ये दूसरी दुकान पे नहीं लेकिन आपके पास है, लेकिन उस कस्टमर को तो वो चीज़ चाहिए, वो उस दुकान पे है नहीं, वो आपके पास आएगा, उसको पता चलेगा यार इसके पास सारा सामान है। धीरे धीरे वो कस्टमर आपसे जुड़ जाएगा, उसका कस्टमर टूट जाएगा और आपके पास आ जाएगा। तो यूनिक आइटम रखो, कुछ अलग, जो उस दुकान पे ना हो, आपकी दुकान पे मिले। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट। सबसे मेन तो इसमें क्या है कि जब भी आप नई दुकान करो, कस्टमर आपके पास आएगा, उसको रेट कम दो। कस्टमर किसी का नहीं होता, ये चीज़ नोट कर लेना। उसको जहाँ से सस्ता सामान मिलेगा वहाँ से लेगा वो।
ये मत, इस गलती में कभी मत रहना कि कस्टमर ये मेरा परमानेंट है या वह उसका परमानेंट है। वो किसी का नहीं होता। जहाँ से उसको सही रेट में सामान मिलेगा कस्टमर उसी का होता है। तो शुरू में 3-4 महीने आपको रेट बिल्कुल डाउन रखना है। सामने वाले बंदे भी ये सोचे यार ये इतना सस्ता माल कैसे दे रहा है, चाहे आपको रेट टू रेट देना पड़े। रेट डाउन रखो, आप उस कंपटीशन में, उन मगरमच्छों में आप बैठ सकते हो, कंपटीशन में आ जाओगे। ठीक है, तो ये थे मेन 5-6 पॉइंट जो आप लोगों को आपकी दुकान करने में मदद करेंगे कि नई दुकान करनी और पहले से 5-7-10 दुकानें हैं तो उनमें आप लोगों को कैसे काम चलाना है। तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी, समझ में आ गया होगा आपको ये 5-6 पॉइंट। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मैसेज कर सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ, मैंने मैसेज पढ़ा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।